गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका नॉलेज चैम्बर एकेडमी में। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री का जो टॉपिक है वो है एटम। एटम के बारे में आज हम करेंगे। इससे पहले का जो डेमो है वो था फिजिक्स का, और उसमें हमने किया था ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का सिर्फ हमने डेमो किया था, लगभग आधे घंटे की क्लास थी वो। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम करेंगे एटम के बारे में। एक चीज आपको पता है दोस्तों, कोई भी मैटर है, मैटर मतलब कोई भी द्रव्य, ये आपका किससे मिलके बनेगा? मॉलिक्यूल से। किससे मिलके बनेगा? मॉलिक्यूल से। और कोई भी मॉलिक्यूल ये किससे मिलके बनेगा? आपका एटम से। किससे मिलके बनेगा? एटम से। यानी कि हमें एक चीज पता चल रही है, अगर ये मार्कर है या ये बेंच है या आपका टेबल, कुछ कोई भी चीज है, किससे मिलके बनी है? एटम से। चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, हर चीज आपकी एटम से मिलके बनी है। अब एटम में भी आपके दो पार्ट रहेंगे। एटम के अंदर दो पार्ट होंगे। एक जो पार्ट होगा हमारा वो होगा न्यूक्लियस, और दूसरा जो पार्ट है वो है ऑर्बिट। यानी कि एटम के दो पार्ट हैं। ऊपर वाला जो पार्ट है ये, इस पार्ट को हम बोलेंगे ऑर्बिट, और अंदर वाले पार्ट को हम बोलेंगे न्यूक्लियस या नाभिक। ठीक है, न्यूक्लियस या नाभिक। एटम के दो पार्ट बताए मैंने अभी, ऑर्बिट और न्यूक्लियस। अब देखो ध्यान से इस चीज को, मैटर आपका बना है मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल किससे मिलके बने हैं? एटम से। और एटम के दो पार्ट बताए मैंने, ऑर्बिट और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे? नाभिक। न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे? नाभिक। अब इसमें एक चीज देखो, सबसे पहले जो एटम है इसकी डिस्कवरी किसने की? इसके ये जो पार्ट हैं ऑर्बिट और न्यूक्लियस, इनके अंदर कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल होंगे? ऑर्बिट और न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल होंगे? एक हमारे फिलोसफर हैं, इंडियन फिलोसफर महर्षि कणाद। सबसे पहले इन्होंने एक चीज बताई थी भी, कोई भी चीज है वो छोटे से छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, लेकिन इन्होंने नाम नहीं दिया था उसको। मतलब इन्होंने ये चीज बताई थी भी कोई भी चीज छोटे से छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। इसके बाद लगभग इनके 2000 साल बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने क्या बताया? अभी किसी भी चीज को अगर हम काटते जाएं काटते जाएं काटते जाएं काटते जाएं, लास्ट में एक ऐसा कण बचेगा जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और उसको नाम क्या दे दिया? एटम। एटम का मतलब ही होता है नॉट डिविजिबल, जिसको आगे विभाजित ना किया जा सके। यानी कि जो एटम है, एटम की जो खोज है वो किसने की है? जॉन डाल्टन ने। इससे पहले कणाद ने बता दिया था, लेकिन उसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया था। प्रूव किसने किया? डाल्टन ने। इसी कारण अगर आपको पूछे एटम की खोज किसने की, डिस्कवरी किसने की, तो आंसर क्या होगा? जॉन डाल्टन। इसने क्या बताया था? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ universe which cannot be further divided। यूनिवर्स का वह छोटे सा छोटा कण जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते,
उसको नाम क्या दिया गया, एटम। लेकिन अगर मैं आज के एटम की बात करूं, आज का जो एटम है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड हमने कर दिया, देखो ऑर्बिट और न्यूक्लियस। अब इस ऑर्बिट के अंदर तो क्या है आपके इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिट के अंदर क्या चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। देखो यहां पर रहते हैं इलेक्ट्रॉन और बीच में रहेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि जो तीन पार्टिकल अभी मैंने बताए आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल हैं किसके, एटम के। एटम के तीन फंडामेंटल पार्टिकल हैं, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। कौन कौन से हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल हैं। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम, एटम का सबसे छोटा कण कौन सा है, और ऑप्शन में आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे, तो आपका आंसर ठीक रहेगा। और एक अगर मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एक दे ऑल ऑफ दी अबव, तो आपका आंसर ऑल ऑफ दी अबव होगा। अगर इनके अलावा, इन तीन के अलावा आपको एक ऑप्शन और दे रहे हैं, एक ऑप्शन क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन और नंबर 4 क्वार्क, तो आंसर क्या होगा आपका, क्वार्क। अगर इस तरह से 4 ऑप्शन है तब आपका आंसर क्या रहेगा, क्वार्क रहेगा, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनसे भी छोटा जो पार्टिकल है वो क्या है, क्वार्क है। अब देखो ये क्वार्क है क्या, अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अंदर कौन चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन, और नाभिक के अंदर क्या रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये आपके किससे मिलके बने हैं, क्वार्क से। किससे मिलके बने हैं, क्वार्क से। और क्वार्क हमारा 6 तरह का होता है, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेन, चार्म, ठीक है। तो इसमें से 2 ही क्वार्क हैं जिनसे मिलके आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनता है। एक है आपका अप क्वार्क और एक है डाउन क्वार्क। ध्यान रखना, देखो जो अप क्वार्क है इसके पास चार्ज रहेगा +2/3 कूलम, और डाउन क्वार्क के पास चार्ज रहेगा -1/3 कूलम, क्योंकि चार्ज का जो यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा, कूलम। तो यहां तक क्लियर हुआ। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम क्या रहेगा, क्वार्क। और क्वार्क कितने तरह के बताए, 6 तरह के। आपने 2 याद रखने हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अप क्वार्क के पास चार्ज कितना, +2/3, और डाउन क्वार्क के पास चार्ज कितना, -1/3, ठीक है। इसके अलावा और भी क्वार्क मैंने बताया आपको, स्ट्रेंज, चार्म, ठीक है, टॉप, बॉटम, अप, डाउन, ठीक है। अब इसमें देखो जो आपका ऑर्बिट है और न्यूक्लियस है, आपको एक चीज दिखाई दे रही है, ऑर्बिट में क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले डाल्टन ने हमें एक चीज बताई, एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, एटम नॉट डिविजिबल है। और इन्होंने, जॉन डाल्टन ने हमें एक एटम का मॉडल भी दिया, जिस मॉडल को हम बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक मॉडल। क्या बोलते हैं, डाल्टन एटॉमिक मॉडल। डाल्टन एटॉमिक मॉडल।
क्लियर? अब इस डाल्टन ने इस एटॉमिक मॉडल के अंदर क्या बताया, जो एटम है, इसने ये बताया कि जो एटम है वो एक सॉलिड स्फीयर है, मतलब एक ठोस गोला है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। इस तरह से ये क्या रहेगा, एक सॉलिड स्फीयर रहेगा जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बाद कुछ डिस्कवरी हुई, जैसे इस टाइम पे एक चीज हमें पता चल गई थी, जैसे ये मार्कर है, मैं इसको ऐसे रब करूंगा तो इसके अंदर एक चार्ज आ जाएगा जो चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये चीज पता चल गई थी, जो चार्ज है वो सॉलिड के अंदर ट्रांसफर हो सकता है। उसी टाइम पे एक और आविष्कार हुआ था, एक चीज का और पता चला था, जो चार्ज है वो लिक्विड से ट्रांसफर हो सकता है, चार्ज सॉलिड से ट्रांसफर हो सकता है, ये हमें पता चल गया था। दूसरा, एक इलेक्ट्रोलाइसिस का सिद्धांत आया था, उससे हमें पता चला था कि चार्ज लिक्विड से ट्रांसफर हो सकता है। तो एक वैज्ञानिक थे, वो क्या देखना चाहते थे कि चार्ज गैस से ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। जब वो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में देखो एक्सपेरिमेंट कैसे कि एक ट्यूब ली इस तरह से, और इस ट्यूब का नाम ही क्या था, चार्ज ट्यूब, और इसके अंदर इस तरह से गैस फिल कर ली, क्योंकि ये देखना चाहते थे भी चार्ज गैस से ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। यहां पर जो गैस ली वो बहुत ही लो प्रेशर की थी, और इस ट्यूब को एक बैटरी के साथ जोड़ दिया गया। इस ट्यूब को एक बैटरी के साथ जोड़ दिया गया, और यहां पर जो वोल्टेज दिया गया वो बहुत हाई वोल्टेज था। अब आप एक चीज देख रहे हो, इसके अंदर एक साइड तो चार्ज था पॉजिटिव और एक साइड चार्ज था नेगेटिव। एक साइड चार्ज कैसा था, पॉजिटिव, और एक साइड चार्ज कैसा था, नेगेटिव। अब यहां पर इस ट्यूब के अंदर ऐसा पदार्थ लगा दिया गया जो किसी चीज के टकराने पर चमक उठे। ठीक है, तो यहां से जब चार्ज ट्रांसफर हो रहा था तो यहां से कुछ पार्टिकल टकरा रहे थे, जिसकी वजह से ये चीज चमक रही थी। रेडियम जैसा कोई पदार्थ लगाते, जैसे एडवर्टाइजमेंट के जो बोर्ड होते हैं उस पर हम रेडियम लगाते हैं और लाइट पड़ने के बाद वो चमकता है, इसी तरह ऐसा ही कोई पदार्थ लगा दिया यहां पर, और ये चीज चमक रही थी। हो क्या रहा था, यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कैसा है, नेगेटिव, और नेगेटिव किस तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव किस तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस लेयर से टकरा रहे थे और ये चमक रही थी। तो यहां से पता चला, यहां से कोई ना कोई एक इनविजिबल रे आ रही है। ये रे दिखाई नहीं दे रही थी, इनविजिबल थी। अभी तो हमें पता है यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे, लेकिन उस टाइम हमें नहीं पता था। उस टाइम इस रे को जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया कैथोड रे। क्या नाम दिया गया, कैथोड रे। और बाद में चलकर इन पार्टिकल को नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाद डाल्टन के बाद खोज हुई कि एटम के अंदर एक पार्टिकल और है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। ये चीज क्लियर होगी शायद सबको। ठीक है, देखो डाल्टन का एटॉमिक मॉडल क्या बोलता है कि एटम जो है सॉलिड है और इसके पास चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। लेकिन जे थॉमसन ने क्या बताया, जो एटम है इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। डाल्टन ने क्या बताया था, एटम सॉलिड है, लेकिन जे थॉमसन ने क्या बताया, एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं। एटम के अंदर एक पार्टिकल और है, उस पार्टिकल का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन। यहां तक क्लियर हुआ। इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका ऑर्बिट के अंदर रहेगा, क्योंकि मैंने दो पार्ट बताए थे एटम के, एक ऑर्बिट और एक न्यूक्लियस। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की।
अब इस इलेक्ट्रॉन के बारे में देख लेते। देखो जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास जो चार्ज रहेगा वो रहेगा नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज रहेगा? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज है। अब इसके पास कुछ न कुछ मास भी है। मास बहुत कम है और चार्ज कैसा है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन जो है ये आपका ऑर्बिट के अंदर क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। इस ऑर्बिट के अंदर क्या लगाएगा? चक्कर लगाएगा। यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है और मास बिल्कुल कम है। तो ऐसे पार्टिकल जिनका मास बिल्कुल कम हो और वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0 हो, ऐसे पार्टिकल का जो नेचर होता है वो होता है ड्यूअल नेचर। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ड्यूअल नेचर का है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा है? ड्यूअल नेचर। और कोई भी पार्टिकल ड्यूअल नेचर का कब होगा? जब उसका मास बिल्कुल कम हो, मास बिल्कुल कम हो और वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0 हो। ये चीज याद रखनी है। जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्यूअल नेचर का है, दोहरी प्रकृति का है। दोहरी प्रकृति मतलब दो तरह का है ये। एक तो इलेक्ट्रॉन वेव की तरह काम करेगा, दूसरा पार्टिकल की तरह भी काम करेगा। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन ड्यूअल नेचर का है। कौन कौन सा नेचर है? वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। और कोई भी पार्टिकल ड्यूअल नेचर का कब होगा? जब उसका मास बिल्कुल कम हो और वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0 हो। अब आपको ये चीज पता चल गई, इलेक्ट्रॉन ड्यूअल नेचर का है, इसके पास चार्ज कैसा है? नेगेटिव, और इसके पास कुछ न कुछ मास भी है। तो एक चीज ध्यान रखनी है। देखो इलेक्ट्रॉन की खोज तो किसने की थी? जे थॉमसन ने। चार्ज जिसके पास नेगेटिव है ये भी बता दिया था, लेकिन कितना चार्ज है ये चीज नहीं बताई। ये चीज हमें किसने बताई? एक वैज्ञानिक थे मिलिकन। जो मिलिकन थे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट कौन सा था? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट से मिलिकन ने क्या बताया? जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास जो चार्ज रहेगा वो रहेगा -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज रहेगा वो रहेगा 1.6 गुणा में 10⁻⁻19 कूलम। क्योंकि देखो चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या रहेगा? कूलम। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसके बारे में किसने बताया? मिलिकन ने। कौन से एक्सपेरिमेंट से? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसने की थी? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने। और एक्सपेरिमेंट कौन सा था? चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, या इसको हम क्या बोलेंगे? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है। और चार्ज की खोज किसने की थी इलेक्ट्रॉन के? मिलिकन ने। कौन से एक्सपेरिमेंट से? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। चार्ज कितना है? 1.6 गुणा में 10⁻⁻19 कूलम। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, एग्जाम में कई बार पूछते हैं, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन आपको पता है कहां रहेगा? न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूट्रॉन है ये भी कहां रहेगा? न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों किससे भारी हैं? इलेक्ट्रॉन से। तो कितना भारी है ये चीज ध्यान रखनी है। देखो जो प्रोटॉन है इसका जो भार है वो इलेक्ट्रॉन का 1836 गुना है, और न्यूट्रॉन का भार इलेक्ट्रॉन का 1840 गुना है। ये चीज याद रखनी है। यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूं?
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन बाय 1836। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के 1836वें भाग के बराबर है और न्यूट्रॉन के 1840वें भाग के बराबर है। क्लियर हुआ? ठीक है। इसके बाद एक चीज और, देखो अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो एटम है उसके दो पार्ट हैं, ऑर्बिट और न्यूक्लियस। और एटम की खोज किसने की? डाल्टन ने। और उसने क्या बताया था? एटम जो है वो यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल है, मतलब छोटे से छोटा कण है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब बात आती है कितना छोटा है, यानी कि साइज ऑफ एटम। एटम का जो साइज है वो कितना होता है, तो ध्यान रखना है। एटम का जो साइज रहेगा वो रहेगा 10 की पावर -10 के लगभग। यानी कि एटम के साइज को हम किस में मापते हैं? एंगस्ट्रम में। एटम का साइज कितना रहेगा? 10 की पावर -10, और 10 की पावर -10 क्या होता है? एंगस्ट्रम। ये 10 की पावर -10 मीटर है, लगभग इतना रहेगा इसकी रेंज में। अगर न्यूक्लियस की बात करूं, देखो न्यूक्लियस एटम हो गया ये, यानी कि यहां से यहां तक का रेडियस। एटम का जो रेडियस है वो 10 की पावर 10 के लगभग होगा। अगर ये अंदर क्या है? ये न्यूक्लियस। अगर साइज ऑफ न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस के साइज की बात करेगा तो इसका जो साइज होता है वो होता है 10 की पावर -15 के लगभग। यानी कि नाभिक का साइज हम किस में मापते हैं? फर्मी में। और एटम का साइज हम किस में मापते हैं? एंगस्ट्रम में। अब आपको एक चीज दिखाई दे रही है, एटम का साइज है 10 की पावर -10 और न्यूक्लियस का साइज है 10 की पावर -15। छोटा कौन है? न्यूक्लियस, और बड़ा कौन है? एटम। बात आती है ये जो एटम है ये न्यूक्लियस से कितना बड़ा है, तो कितना बड़ा है? 10 की पावर 5। ये एग्जाम में पूछा जाता है। एटम न्यूक्लियस से कितना बड़ा है? 10 की पावर 5 गुना बड़ा है। अब एक चीज और देखो, जो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और कौन सा एक्सपेरिमेंट था? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में आज इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, ऑर्बिट है, ये सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।